हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए मैं कई सारी बड़ी इन्फॉर्मेशन या बड़ी खबरें लेकर आया हूँ, जिनको जानना आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहली बड़ी खबर आ रही है, एनसीजेसीएम की बैठक समाप्त हुई। जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर से रिलेटेड बड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ कि क्या फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। साथ ही साथ फिटमेंट फैक्टर क्या एक समान होगा सभी ग्रेड पे के लिए, सभी पे लेवल के लिए, उस पर भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। साथ ही साथ दूसरी जो बड़ी खबर होगी, पेंशनर्स, कर्मचारियों और फैमिली पेंशनर्स के लिए उनकी सैलरी, पेंशन और फैमिली पेंशन में 20% की बढ़ोतरी हो चुकी है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से उसमें मुहर भी लग चुकी है। उस पर हम बात करेंगे किन कर्मचारियों, पेंशनर्स के लिए ये लागू की गई है। साथ ही साथ इसके अलावा और भी कई सारी मैं खबरें इसमें देने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है और साथ ही साथ मंथ की सैलरी और पेंशन पर भी हम बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को यानी बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जो हमसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं या हमारे प्राइम मेंबरशिप उनको परचेज करनी है, तो उसके लिए आपको करना ही है कि आप सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद में आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है और ज्वाइन बटन पर क्लिक करने के बाद आप वहां से 29 रुपए का मात्र पेमेंट करिए, मात्र 29 रुपए का पेमेंट करिए और वहां से आप हमारे 1 मंथ के प्राइम मेंबरशिप आपके पास पहुंच जाएगी और आप हमारे वहां से डायरेक्टली जुड़ पाएंगे और आपकी जो भी समस्या होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, वो विदिन 15 मिनट के अंदर वहां से सॉल्व कर दी जाएगी। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखेंगे और नेक्स्ट आपके जैसे ही कमेंट लिखेंगे तो विदिन 15 मिनट के अंदर सारी समस्या आपको वहां पर सॉल्व कर दी जाएंगी। इसे आप हमें से, क्योंकि बहुत सारे पेंशनर्स पूछ रहे थे कि एक्चुअली हमें जुड़ना कैसे है। जी हाँ दोस्तों, पहली जो बड़ी खबर आ रही है, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर होगा एक समान, एनसीजेसीएम की बैठक हुई समाप्त। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन यानी वेतन पे रिवीजन फिटमेंट फैक्टर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दोस्तों, सूत्रों की माने तो नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी एनसीजेसीएम ने आयोग के सामने एक फिटमेंट फैक्टर को यूनिफॉर्म फिटमेंट फैक्टर रखने की बात की है। जी हाँ दोस्तों, यूनिफॉर्म फिटमेंट फैक्टर से मतलब यह है कि सभी पैक जितने भी ग्रेड पे या पे लेवल्स होंगे उन सब में से सभी की जो सैलरी और पेंशन होगा वो सबको सेम रखा जाए, क्योंकि एनसीजेसीएम के स्टाफ साइट के सचिव मिस्टर शिव गोपाल मिश्र ने कहा कि सभी वेतन बैंड यानी पे बैंड्स के लिए समान फिटमेंट फैक्टर चाहते हैं, चाहे वह पे बैंड 1 हो या पे बैंड 4 हो। उन्होंने कहा कि इससे केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को समान अधिक लाभ मिलेगा और न्यूनतम तथा अधिकतम वेतन के बीच पेंशन का और पेंशन के बीच का अंतर जो है वो काफी कम हो जाएगा। क्या है फिटमेंट फैक्टर की और क्या है इसमें इसमें मांग क्या है? फिटमेंट फैक्टर वो मल्टीप्लायर होता है, गुणांक होता है जिसके आधार पर वेतन वृद्धि या सैलरी पेंशन में बढ़ोतरी की जाती है। सातवें वेतन में आयोग में अलग अलग पे बैंड्स के लिए हिसाब से अलग अलग फिटमेंट फैक्टर उसके लिए अलग अलग था। पे बैंड 1 के लिए 2.57 था, पे बैंड 2 के लिए 2.62 था, पे बैंड 3 के लिए 2.67 था, वहीं पे बैंड 4 के लिए 2.72 था और जो अपेक्स पे लेवल है उनके लिए फिटमेंट फैक्टर था वो 2.81 तक पहुंच गया। तो ऐसे में बहुत सारे जो कर्मचारी और पेंशनर्स थे उनको वहां पर सही सभी जो वेतन बैंड्स के हिसाब से समान फिटमेंट फैक्टर नहीं मिल रहा था। इसे में एनसीजेसीएम का कहना है कि 8वें वेतन आयोग में इस असमानता को, इस एनोमोलीज को खत्म कर दिया जाए और सभी वेतन बैंड्स के लिए समान फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाए जिसमें एनसीजेसीएम की प्रमुख मांगे थी कि सभी के लिए समान फिटमेंट फैक्टर हो, सभी कर्मचारियों को एक समान वेतन गुणांक मिले जिससे वेतन असमानता को कम किया जा सके। साथ ही साथ जो पे स्केल्स का मर्जर है यानी लेवल 1 का, लेवल 2 का, लेवल 3 और लेवल 4 और लेवल 5 और 6 तक का उसमें मर्जर किया जाए और लेवल 1 से लेकर 6 तक का मर्जर होने से जो लोअर लेवल के एम्प्लॉइज और पेंशनर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर फायदा मिलेगा। साथ ही साथ जो एमएससीपी है यानी मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन है उसमें सुधार किया जाए और पे स्केल के विलय से यानी मर्जर से उनमें पे स्टेग्नेशन की समस्या दूर होगी और न्यूनतम और अधिकतम वेतन की असमानता को दूर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ न्यूनतम और अधिकतम वेतन में असमानता कम करने की सिफारिश की थी, लेकिन यह अंतर आखिर में बढ़ता गया। जब 4th पे कमीशन आया तो उनमें ये सारी चीज़ें कम हुई थी, लेकिन उसके बाद में ये सारी चीज़ें
कम की गई और बाद में वहाँ सर सारी चीज़ें वहाँ पर फिर से बढ़ती गईं। इसमें सरकार का क्या रुक गया, सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इसमें 1 चेयरमैन और 2 सदस्य हो सकते हैं। यह आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करने से पहले कर्मचारी संगठनों से चर्चा करेगा। साथ ही साथ एनसीजेसीएम के अनुसार 7वें वेतन आयोग में रैशनलाइजेशन इंडेक्स लागू न किया गया तो फिटमेंट फैक्टर 3 से लेकर 3.68 के बीच होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सबकी नज़रें 8वें वेतन आयोग के हिसाब से सिफारिशों और सरकार के अगले कदम पर होंगी। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आपके हिसाब से क्या फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, या फिर क्या 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों को कितना लाभ मिलेगा या कितना प्रतिशत तक लाभ मिल सकता है। ये सब चीज़ें आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और आपके हिसाब से हमें बताएगा कि इन सब चीज़ों में कितने प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं दूसरी, जो कि निकल कर आ रही है, 20% अतिरिक्त पेंशन का आदेश जारी हुआ। होली से पहले अतिरिक्त मिलेगी पेंशन आपको। जी हाँ दोस्तों, खबर निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, जहां आपने पेंशनरों को होली से पहले अतिरिक्त पेंशन की बड़ी सौगात दी है। इसमें वरिष्ठ नागरिकों को राहत मिलेगी। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया गया है। अतिरिक्त पेंशन में वित्त विभाग का स्पष्ट आदेश। जी हाँ दोस्तों, राज्य सरकार ने पेंशन पात्रता को लेकर कोई नया बदलाव नहीं किया है, लेकिन पहले से लागू नियमों को स्पष्ट किया है। आदेश के अनुसार अतिरिक्त पेंशन की पात्रता पेंशनर की निर्धारित आयु पूरी होने के अगले महीने से लागू होगी। यदि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, यदि किसी पेंशन की डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 1944 या 20 अगस्त 1944 है, तो 20% अतिरिक्त पेंशन की पात्रता 1 सितंबर 2024 से मिलेगी। इसी तरह आगे भी आयु के अनुसार इनकी अतिरिक्त पेंशन की गणना इसी नियम के तहत होने वाली है। और इसके अलावा यदि कोई पेंशनर 100 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो उसे 100% अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलेगा। वहीं इस प्रकार की प्रक्रिया में कर्मचारियों पेंशन को थोड़ा सा लाभ मिलेगा जानी। और इसके अलावा आपको पता ही है कि जो राज्य सरकारें भी धीरे धीरे जो 80 से 85 साल में 20% का, 85 से 90 30% का, 90 से 95 40%, 95 से 100 50% और 100 से अधिक या 100 से अधिक पर 15% मिलेगा। ऐसे में मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को लिए थोड़ी सी राहत मिलेगी, क्योंकि पहले जो नियम थे वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं थे। अब स्पष्ट होने के बाद कर्मचारियों पेंशन और फैमिली पेंशन के लिए वहाँ पर फिर से चीज़ें ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं कैबिनेट बैठक से महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, जनवरी 2025 से आप 53% महंगाई भत्ता पहले मिल रहा था, लेकिन अब जो है पिछले 6 साल में सबसे कम महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी होने जा रही है। यानी अब सिर्फ 2% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जो है जनवरी 2025 से मिलने जा रहा है, जिसमें कर्मचारियों पेंशनर्स को इसमें कई सारी चीज़ों पर फिर से बढ़ोतरी होगी। जिसमें सबसे कम बढ़ोतरी यहाँ पर डीआर में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि डीआर में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जो आंकड़े आए उनमें सबसे कम बढ़ोतरी हुई है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब 6.5 साल बाद महंगाई भत्ते में केवल 2% की बढ़ोतरी हो रही है, जबकि आमतौर पर 3 से 4% की बढ़ोतरी हमेशा होती थी। ऐसे में कर्मचारी पेंशन के लिए थोड़ी सी यहाँ पर एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि और जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा आया है उसके हिसाब से आपको वहाँ पर टोटल बढ़ोतरी कब हुई है, और वहाँ से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में सिर्फ 2% की लागू हुई थी। और कर्मचारियों को 2% बढ़ोतरी मिलेगी, लेकिन 3% इसमें बढ़ोतरी हो सकती थी। लेकिन जो थोड़ा सा दशमलव के बाद का अंक उसमें नहीं जोड़ा जाता, इसलिए आपको सिर्फ वहाँ पर सबसे कम 2% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में अधिकतर समय में महंगाई भत्ता जो होता था या महंगाई राहत होता था उसमें 3 से 4% की बढ़ोतरी होती थी, लेकिन इस बार सिर्फ 2% की वृद्धि से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन के लिए थोड़ी सी चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन होली से पहले कैबिनेट बैठक से इसकी घोषणा हो सकती है, जिसमें जनवरी फरवरी और मार्च का एरियर उसमें शामिल हो सकता है। अगर आगे आने वाली दिनों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा जो है उसमें अगर थोड़ी बढ़ती अगर होती तो डीए 56% तक पहुंच सकता था, लेकिन अब 3% की बढ़ोतरी संभव होती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा निकल कर अब सामने आ चुका है। ऐसे में कर्मचारियों के लिए अब 2% पे ही वहां पर संतोष करना पड़ेगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, साथ ही साथ हमें फिटमेंट फैक्टर से रिलेटेड आप हमें अपडेट जरूर करेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, शेयर सभी के साथ करेगा। ऐसे न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।